ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि बेंगलोर के इस हिस्से में, ईस्टर्न जो बेंगलोर है, इसमें पहली मर्तबा, तारीख में पहली मर्तबा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रही है। और ये सबसे ज़्यादा हमें इसलिए खुशी है क्योंकि ये शिवाजी नगर हल्के में आ रही है। और इस हॉस्पिटल को, क्योंकि पहले से ही मेरे एमएलए बनने से पहले से ही इमारत थी, बट इमारत अलग होती है, हॉस्पिटल अलग होता है। एक इमारत को हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत लोगों का ताउन, बहुत लोगों का साथ बहुत ज़रूरी हुआ है। और हुकूमत की तरफ से इसको हॉस्पिटल सैंक्शन करवाना और रिक्रूटमेंट कराना और इसको चलाने के लिए, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल है, फंड सैंक्शन कराना, जिसका बजट सैंक्शन कराना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और हमारी हुकूमत, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आने के बाद जनाब सिद्धरामैया साहब की मदद से और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी मदद से ये मुमकिन हो पाया है। हम लोगों ने पिछले 5 साल में इसके पीछे मेहनत की है। ये हमने कोविड के लिए खोल रखा था। इन्फोसिस के फाउंडेशन ने जो हमें मदद कर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो नहीं होते, हमारी एक रिक्वेस्ट पर, एक इल्तिजा पर उन्होंने 11 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के हमको दिया। उनका भी, सुधा मूर्ति मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सिद्धरामैया साहब ने जैसे ही वो इख्तिदार में आए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में आई, पहले महीने ही कैबिनेट में इसका बजट उन्होंने क्लियर किया, इसका प्रपोजल उन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद जैसे ही बजट बन के गया, इस बजट में उन्होंने उसको भी क्लियर करके दिया। इसका नतीजा ये रहा कि आज हम इस हॉस्पिटल की इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन जिनको दिल की बीमारी थी, जो हार्ट के इश्यूज से मुब्तला थे, यहाँ से जयदेवा जाने तक, जयदेवा हॉस्पिटल जाने तक 1.5-2 घंटे का जो अरसा है ट्रैफिक में, ये गोल्डन पीरियड में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उस वक्त पर अफसोस होता था कि अगर कोई हॉस्पिटल हमारे मोहल्ले में होती, हमारे आसपास होती, तो ये जान बच भी सकती थी। किसका जीना, जिसको जाना है, वो बेशक ऊपर वाला तय करता है, लेकिन हो सकता है सही वक्त पर सही इलाज करने से उसको हम बचा भी सकते हैं। तो ये अफसोस अभी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। हमारे मोहल्ले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये सिर्फ हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए नहीं है, इस मोहल्ले की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कदम। ये 150 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें फैसिलिटीज जो है कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोसर्जरी, ऐसे बहुत सारे केसेस जो क्रिटिकल केयर, एक्सीडेंट के, न्यूरो जैसे केसेस भी यहाँ हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। और जैसे ही वक्त आगे जाएगा और ज्यादा स्पेशलिटीज इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा पैथोलॉजी लैब आएगा। और चूंकि ये बोरिंग को अटैच है, अब बोरिंग में हम एमआरआई भी लेके आ रहे हैं। अगले 2 महीने में एमआरआई भी सेटअप हो जाएगा, सीटी स्कैन यही रहेगा, ब्लड का सारे पैथोलॉजिकल ये रहेंगे, सब गवर्नमेंट ओन्ड रहेगा। कोई प्राइवेट वाला मसला नहीं है, कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला मसला नहीं है। प्योरली सरकारी हॉस्पिटल जो इस शहर के आम लोगों की मदद करे, ऐसा हॉस्पिटल हम लेके आए। और एंजियोग्राम इसीलिए होता है कि पहले इस बीमारी को पता चल सके कि कितना ब्लॉकेज है, क्या हो सकता है इस हार्ट में, कैसे उसको सही कर सकते हैं। तो वो सब हम लेके आ रहे हैं। ब्लड जो एडवांस्ड लिपिड प्रोफाइल सब इसमें रहेगा। और उसके साथ साथ हमारे फाउंडेशन से हमारी ये कोशिश है कि हम मोहल्लों के अंदर हेल्थ कैंप्स करवा सके। हम कर भी रहे हैं। और जैसे हम हमारे हेल्थ कैंप्स में हमें पता चलता है कि थोड़ा भी ये इशू है, तो यहाँ के हॉस्पिटल पे हम सब उनको शिफ्ट कर सकते हैं। सो बेहतर शिवाजी नगर के लिए, एक सेहतमंद शिवाजी नगर के लिए, ना सिर्फ शिवाजी नगर के लिए, मगर बेंगलुरु के इस हिस्से में
ये एक पहला सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ हमारे सामने खड़ा है। मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि पीर के दिन 2 तारीख को सितंबर के शाम को 4 बजे अली जनाब सिद्धरामैया साहब यहाँ आएंगे। DK शिव कुमार साहब हमारे जो डिप्टी CM है वो रहेंगे, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब वो आएंगे। तीनों के हाथों ये हॉस्पिटल इनॉग्रेट होगा और लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहेगा, सेम डे से तैयार रहेगा।